अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे रेंज फंक्शंस के बारे में। और रेंज फंक्शन जो नाम है वो तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि आप फॉर लूप के साथ हमेशा रेंज फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। सो इस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं रेंज फंक्शन के बारे में, बट यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। हम थोड़ा सा डीप में जाके रेंज फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। सो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ इस टॉपिक को। ओके, सो इससे पहले कि टॉपिक ओपन हो, रेंज फंक्शन थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं कि हम उसको किस तरह यूज़ कर रहे थे। हम उसको फॉर लूप के अंदर यूज़ कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। और रेंज फंक्शन का जो काम होता है बेसिकली, आपको एक सीक्वेंस में नंबर्स प्रोवाइड करना होता है, एक सीरीज़ ऑफ नंबर प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल आप उसको कोई भी वैल्यू सबसे पहले इनपुट में देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर उसे 5 देता हूँ तो उसका काम है मुझे 5 नंबर एक सीरीज़ में जनरेट करके दे। और स्टार्ट हमेशा वो ज़ीरो से करेगा, एंड जो उसका एंड होगा वो हमेशा एक नंबर पहले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 दिया है तो उसका एंड 4 पर होगा, ज़ीरो से लेके 4 तक वो मुझे 5 नंबर जनरेट करके देगा। और फॉर लूप के अंदर अगर हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमने उसमें देखा है कि फॉर आई इन रेंज अगर है तो आई एक वेरिएबल है। तो अगर रेंज में 5 डाला है आपने तो 5 टाइम्स वो लूप आइट्रेट होगा, और आई में 1 बाय 1 ज़ीरो से लेके 4 तक वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम रेंज फंक्शन को क्योंकि और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो रेंज फंक्शन के अंदर आप सिर्फ एक इनपुट नहीं दे सकते, बल्कि आप एक स्टार्टिंग नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैंने फॉर आई एन रेंज किया है और 1 एक स्टार्टिंग नंबर दिया है। जो पहला नंबर होता है वो स्टार्टिंग नंबर होगा कि मेरी सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए बजाय ज़ीरो से स्टार्ट होने की, ठीक है। तो मेरी सीरीज़ अब 1 से स्टार्ट होगी एंड 50 तक जाएगी। ओके, सो इसकी ये छोटा सा प्रोग्राम है। इसके अंदर सिंपली हम कर यही रहे हैं कि जिस तरह टर्टल में फॉरवर्ड कमांड के थ्रू हम टर्टल को फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा इसको आइट्रेशन के साथ करूँ, तो सबसे पहले आई की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। इट मीन्स 5 इंटू वन वन, तो फॉरवर्ड मूव करेगा 5 स्टेप्स, ठीक है। देन लेफ्ट 90 मतलब ऊपर को टर्न कर लेगा, ठीक है। सिर्फ टर्न करेगा, मूव नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके अलावा जब आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगी तो इस बार आई में 2 स्टोर हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 10। तो इस मरतबा ऊपर को वो डबल मूव करेगा पहले से, ठीक है। एंड अगेन जब थर्ड आइटरेशन होगी तो इस पर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। और 5 इंटू 3 होगा तो 15, तो मतलब उससे ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह मूव करते करते एक स्पायरल शेप बन जाएगी, रेक्टेंगुलर स्पायरल हम इसे कह सकते हैं। अगर मैं इसे रन करूँ तो हमारे पास कुछ, ओके, सो कुछ इस तरह से हमारे पास एक ड्राइंग बन जाएगी, एक रेक्टेंगुलर स्पायरल बन जाएगा, सही है। तो हम इस तरह और भी आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा और आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक सवाल कर रहे हैं कि भाई हाउ मेनी पिक्सेल्स डज द टर्टल मूव ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 टाइम्स थ्रू द लूप। सो जो हमारा टर्टल है वो फर्स्ट 3 टाइम्स जब लूप आइटरेट करेगा तो वो कितने पिक्सल से मूव करेगा, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आएँ तो फर्स्ट टाइम जब मूव करेगा तो 5 इंटू 1 5, सेकेंड टाइम करेगा तो 5 इंटू 2 10, थर्ड टाइम करेगा तो 5 इंटू 3 15, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी 5 10 एंड 15। ओके, सो इतना तो हमने देख लिया। ओके, यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि फर्स्ट टाइम होगा तो 5 इंटू 1 5 होगा, देन 10, देन 15 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, सो इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। तो एक और प्रोग्राम है और यहाँ पे वो वेरीफाई कर रहा है कि आई की वैल्यू क्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम आई को भी प्रिंट आउट कर रहे हैं। सो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो आई की वैल्यू भी हमारे साथ साथ प्रिंट आउट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट है, क्योंकि हमने पहला नंबर जो है वो स्टार्टिंग नंबर हमने 1 स्पेसिफाई किया था, तो 1 से स्टार्ट करेगा एंड 49 तक जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स 50 तक, 50 जो होता है, जो एंडिंग नंबर होता है वो एक्सक्लूडेड होता है इसमें से, ठीक है। एक नंबर पहले तक ही हमें सीरीज़ मिलती है, ठीक है। और नीचे अगेन स्पायरल उसने बना दिया। इसको कंटिन्यू करता हूँ, अगेन कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो एक और फंक्शन है इस बार, एंड इस बार हमने कोई स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाने के लिए एक ये प्रोग्राम है। स्टार्टिंग नंबर कोई नहीं दिया, सिर्फ हमने एक ही इनपुट दिए रेंज के अंदर। सो इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को ये सोच सकते हैं कि जो स्टार्ट है वो कहाँ से होगा, ठीक है।
ओके, सो स्टार्ट ऑब्वियसली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं फॉर लूप के अंदर कि जो रेंज फंक्शन होता है उसका स्टार्ट हमेशा जीरो से होता है। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, जीरो से स्टार्ट होगा एंड 49 तक वो लूप आउट करेगा। अब यहाँ पे अगेन वेरीफाई करने के लिए है तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, आई को प्रिंट आउट करते जाएंगे, साथ साथ स्पायरल शेप भी बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है, हमने से कोई स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया तो ये जीरो से स्टार्ट होके 49 तक जा रहे हैं और ये हमारे पास एक स्पायरल बन गया, सिंपल। अगेन मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ और अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो स्टेप साइज़ के बारे में करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ दो इनपुट्स देखी हैं रेंज फंक्शन के अंदर, वो होता है स्टार्ट नंबर और एंड, ठीक है। लेकिन हम एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इनपुट्स में कि हम इसे स्टेप साइज़ दे दें। अब बेसिकली स्टेप साइज़ में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम अगर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने 5 का स्टेप साइज़ दिया तो इसका मतलब 5 का गैप आएगा बीच में, तो 5 के बाद अगली टर्म 6 नहीं होगी बल्कि अगली टर्म 10 होगी। और सिमिलरली 10 के बाद अगली टर्म 11 नहीं होगी बल्कि 5 के गैप से आने वाली 15 होगी, तो इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। और एक और चीज़ याद रखनी है, ऑफ कोर्स जो लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता, तो यहाँ पर क्योंकि हम 5 का गैप दे रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट नंबर 45 बनेगा, 49 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें हम हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ वी गिव रेंज 3 इनपुट्स। ऑफ कोर्स इट विल चेंज द वैल्यू आई बाय 5 ईच टाइम को। ओके, सो इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए एंड अगेन हम एक स्पायरल बना रहे हैं, एक छोटा सा स्पायरल बनेगा इस तरह, ये देखें क्योंकि टोटली 5 का गैप आ रहा है यहाँ पर, तो उस हिसाब से ही स्पायरल ने बनना है। कंटिन्यू कर लेते हैं अगेन एंड अब यहाँ पे एक और सवाल है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट 3 वैल्यूज़ ऑफ आई इन दिस प्रोग्राम। इसमें आई की जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी। सो अगेन आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सोच सकते हैं, आंसर कर सकते हैं एंड मैं आपको 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आगे बताऊंगा। ओके, सो ऑफ कोर्स जब फर्स्ट टर्म आइटरेट करेगा तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 हमारी पहली वैल्यू होगी और क्योंकि 10 का ही स्टेप है तो 10 के गैप से अगली वैल्यू 20 बनेगी। इसके अलावा फिर अगेन 10 के गैप से उससे अगली वैल्यू 30, तो 10 20 30 विल बी द राइट आंसर। तो इसको अगेन कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे अगेन वही प्रोग्राम है, अगर इसको रन करें तो अगेन वेरीफाई कर लेते हैं हम। अगेन एक स्पायरल बनेगा और ये भी छोटा सा स्पायरल है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे कह रहे हैं हाउ मैनी टाइम्स डज दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूट द लूप। ये प्रोग्राम कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा लूप को। सो अगेन वीडियो पॉज करें एंड खुद से सोचें कि ये कितनी दफ़ा लूप आउट होगा, कितनी दफ़ा आइट्रेट होगा। ओके, सो बेसिकली 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 स्टार्टिंग नंबर है, 100 एंडिंग नंबर है और हमें पता है कि एंडिंग नंबर इंक्लूड नहीं होता। सो ऑफ कोर्स 10 का गैप है, अगर 10 का स्टेप साइज है तो 10 से लेकर 90 तक ही जाएगा और 10 से 90 तक 9 नंबर्स होते हैं सिंपली। सो मैं इस 9 चेक कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू। ओके, सो अगेन इसको प्रिंट आउट कर लेते हैं, ये वही चीज़ है। ओके, एक छोटा सा स्पाइरल बन गया। अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा आई किस तरह प्रिंट आउट हो रहा है तो मैं कमेंट को अनडू करके अगेन प्रिंट आई भी करवा लेता हूँ। सो 10 से लेके 90 तक हम आइट्रेट करेंगे, फॉस ऐसा ही था। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक नेगेटिव स्टेप साइज़ का। अभी तक हमने पॉजिटिव स्टेप साइज़ के बारे में देखा, व्हाट इफ़ अगर स्टेप साइज़ हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, सो हम नेगेटिव स्टेप साइज़ में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए एंडिंग नंबर से, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नेगेटिवली स्टेप साइज़ करके बैकवर्ड आइट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने रिवर्स जाना है तो स्टेप साइज़ हमेशा माइनस होना चाहिए और स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर से हमेशा बड़ा होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो इट विल ड्रॉ रिवर्स बेसिकली, ठीक है, क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं इस बार। इसको हम रन आउट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या होता है अगर एक रिवर्स स्पाइरल बनता है कि नहीं। ऑफ कोर्स एक रिवर्स स्पाइरल बन गया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं और ओके, अगेन एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ द स्टेप साइज इज नेगेटिव बट द स्टार्ट वैल्यू इज लेस देन द स्टॉप वैल्यू। अच्छा, क्या होगा तब जब हमारा जो स्टेप साइज़ है वो नेगेटिव हो लेकिन स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू से अगेन छोटी हो तो। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टेप साइज अगर नेगेटिव है तो आपको स्टार्ट वैल्यू बड़ी देनी होगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर ऐसा हो जाएगा तो सबसे पहले तो आप लोग सोचें कि क्या हो सकता है, पॉज करके वीडियो एंड देन मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होगा। ओके, सो अगर हम स्टार्ट वैल्यू छोटी देते हैं एंड वैल्यू से और हमने स्टेप साइज नेगेटिव रखा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। इट वॉन्ट ड्रॉ एनीथिंग क्योंकि ऑफ कोर्स हमने छोटी वैल्यू जीरो रखी है तो जीरो से स्टेप साइज -5 कैसे जाएगा, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ड्रॉ नहीं करने वाला, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
देखें वहीं पे टर्टल खड़ा है, कुछ भी ड्रॉ नहीं किया इसने। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पे अब हमने लास्ट लेसन्स के अंदर आप लोगों ने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा होगा, फंक्शंस के थ्रू हम ड्रॉ कर रहे थे। तो यहाँ पे अगेन हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी चेंजेस करेंगे। हम ऐसा फ्लावर ड्रॉ करेंगे जिसमें सबसे पहले पेटल्स छोटे हों, फिर देन बड़े होते जाएं, बड़े होते जाएं, ठीक है। और इसमें हम इसीलिए 10 का स्टेप साइज़ दे रहे हैं, हमने थोड़ा सा रेंज फंक्शन के अंदर चेंजेस करके 10 का स्टेप साइज़ दे दिया है। जो हमारा एंडिंग है वो थोड़ी बड़ी कर दी है, 200 तक हम ले गए हैं, और स्टार्टिंग अगेन 0 से ही होगी। और हमने एंगल भी छोटा कर दिया है, ठीक है। 360/10, ऑफ कोर्स हम उसको एंगल जो छोटा लेके चलेंगे। और पहले हम 72 का लेके चल रहे थे, मतलब 360/5 था लास्ट क्लासेस में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। तो इस बार हम एंगल थोड़ा सा और छोटा करेंगे। वो क्यों करेंगे इसकी मैं वजह बताता हूँ अभी। ओके, सो मैं इसको अगर रन करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बनेगी, ठीक है। देखें, सबसे पहले छोटे पेटल से देन बड़े हो गए, बड़े हो गए, एंड देन लास्ट में सबसे बड़ा पेटल आएगा हमारे पास। तो देखें, ये एंगल जो हमने छोटा किया है ना यहाँ पर, 360/10 हमने किया, वो इसीलिए किया है क्योंकि ताकि हमारे जो पेटल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा हैं, और एक बहुत अच्छी सी फ्लावर की शेप बन जाए, जो कि छोटा हो कि बड़े पेटल्स दे रहे हैं हमें उस हिसाब से, ठीक है। तो इसको एक पेटल को दूसरे पेटल पर ऊपर ज़्यादा लाने के लिए हम एंगल को थोड़ा और छोटा कर रहे हैं। इससे पहले हमने एंगल थोड़ा बड़ा रखा था, ऑफकोर्स 360/5 था आई थिंक, तो उसमें 72 डिग्री का एंगल बनता था, और वो मतलब पेटल पेटल के ऊपर थोड़ा कम आ रहा था। मतलब फॉर एग्जांपल वो पेटल यहाँ से यूँ बन रहा था, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आ रहा है एंगल कम रखने की वजह से, ठीक है, ताकि ये अच्छे से बन जाए। सो इसको मैं कंटिन्यू करूँ। यहाँ पे अगेन एक प्रोग्राम है। अब कहता है अगर आपने इसका रिवर्स करना हो, मतलब बड़े पेटल्स बिल्कुल नीचे हों, छोटे पेटल्स ऊपर हों, तो ऑफ कोर्स हम उसके लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं नेगेटिव कर दूंगा इसे, एंड 200 को स्टार्टिंग में ले जाऊंगा, 0 को एंडिंग में ले जाऊंगा। ये मैं करूँगा तो मेरा फ्लावर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। कंटिन्यू करता हूँ अगेन इसको। आप रन अगर मैं करके एक बार देख लूँ तो हमारा जो फ्लावर है वो बिल्कुल वैसा आएगा जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़े पेटल्स हों, एंड देन छोटे पेटल्स ऊपर बने। सो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश हो जाता है। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, बहुत इजी थे, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और आप इस ब्रिलियंट पर इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो ओके, आज का लेसन इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।